नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का ऑपरेशन जिंदगी में। गाजियाबाद का कोतवाली क्षेत्र इलाका बना काला बाजारी का मुख्य सेंटर। नवयुग मार्केट और नई बस्ती इलाके में मेडिकल उपकरण बिक रहे हैं दाम से ज्यादा कीमत में। रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में और खुलेआम काला बाजारी हो रही है। गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन कहता है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी। कहां गया पुलिस और प्रशासन का नेटवर्क? अपने नेटवर्क से पुलिस और प्रशासन क्यों नहीं पता करता काला बाजारी का सेंटर? तो तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ऑपरेशन जिंदगी जो न्यूज़ वन इंडिया लगातार लेकर आपके सामने आया है। दरअसल सरकार की तरफ से बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि कालाबाजारी करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अलग अलग जगहों से जो तस्वीर हमारे सामने आई है, चाहे वो मेडिसिन की हो, ऑक्सीजन की हो, इन सब चीज़ों की कालाबाजारी जोरों से चल रही है। और हमारे संवाददाता यादराम भारती जुड़ गए हैं इस वक्त। यादराम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब वहां पर पहुंचे आपने क्या देखा? देखिए, जिस चीज़ से ज़िंदगी बच सकती है, अगर उसी की कालाबाजारी शुरू हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयानक होगी। हम लोग लगातार कोरोना की दूसरी लहर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ऐसे में हम लोग जब शहर में उतरे, मैं और मेरा सहयोगी जो अवनीश पवार हैं वो नई बस्ती इलाके में गए और अन्य इलाकों में गए, तो वहाँ देखा तो स्थिति बेहद भयानक थी। जो चीज़ करीब 600-700 रुपये की मिल रही थी वो 8,000 रुपये की थी और जो सिलेंडर 7-8 हज़ार का था वो 22,000 रुपये में मिल रहा था। तो कुल मिला के स्थिति इतनी भयानक थी कि जो मरीज हैं, अगर उनको सही समय पर ऑक्सीजन ना मिले और 1 मिनट भी ऑक्सीजन लेट हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि ज़िंदगी कितनी कीमती है उस 1 मिनट के अंदर अंदर। और वही जो पुलिस प्रशासन है, हमें कई जगह ऐसी भी दिखी जिसमें पुलिस प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं वो वहाँ पर बैठे हुए दिखाई दिए और जो सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहे थे वहाँ पर वो बैठे हुए थे और बाकायदा कैमरे में न्यूज़ वन इंडिया के कैद भी हुए थे। मैं इस समय नई बस्ती के पास ही खड़ा हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये लोग खड़े हैं, सभी लोग पीड़ित हैं। बबलू ठाकुर एक व्यक्ति मेरे साथ है जिनके घर में 3 कोरोना संक्रमित हुए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। अब मैं क्या बताऊं, वही आपको आप बीती बताएंगे कि आखिर क्या हुआ। बबलू, कितने लोग आपके यहाँ संक्रमित थे और कैसे कैसे आपने सामान का अरेंजमेंट किया? 3 थे और जिसमें 2 ख़त्म हो गए। 2 ख़त्म होने के बाद में मेरे को उनों के लिए तो ऑक्सीजन मिली ही नहीं और मैंने अपनी चाची जी के पास ही रहता हूँ मैं, मेरी माँ है, और उनों के लिए मैंने ऑक्सीजन का कैसे कैसे प्रबंध करा। प्रबंध करने के बाद में जो किलोमीटर आता है वो मेरे को किसी ने कह दिया कि ये 700-800 रुपये का आएगा। मैं 2,000 रुपये लेके गया। जाने के बाद में वहाँ पे मेरे को किसी ने नहीं दिया, उनका 8,000-7,000 रुपये का। तो वो मेरे को ऊपर वाले का आशीर्वाद है जो बच गई, कैसे बचा। और मेरे को इतना फील हुआ कि बेतुका कि आज जैसे भी हूँ मैं, उन्हों के आशीर्वाद है जो ऊपर वाले ने उन्हों को बचा दिया। सिलेंडर कैसे कैसे मिला, कितने कितने का मिला, किलोमीटर कितने के? किलोमीटर मेरे को मिला था 8,000 रुपये का। और सिलेंडर किसी जैसे मिलने वाले भैया होते हैं, उन्होंने मेरे को काम हो जाए दे दे। आप रोइए मत, आराम से तसल्ली से बताइए। बस यही मेरा। देखिए, बात करते करते जो ये बबलू है इनकी आंखों में आंसू थे और हो भी क्यों ना, घर में 3 संक्रमित थे जिनमें से 2 लोगों की जान चली गई सिर्फ इस वजह से कि जो सामान है जिस कीमत का मिलना चाहिए था उस कीमत का नहीं मिला, जिसकी वजह से कुछ की जान बची लेकिन कुछ की नहीं बची। कुछ और लोग मौजूद हैं। कालाबाजारी जो चल रही है आप लोग देख रहे हैं, किस तरह की कालाबाजारी है, क्या सामना करना पड़ रहा है आपको? बहुत बुरा हालत है, बहुत ही बुरी हालत है। इस पर प्रशासन को बल्कि ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो सिलेंडर ऑक्सीजन वाला छोटा सिलेंडर मात्र 1,000-1,500 मिल जाया करता था, वो ब्लैक में 8,000 रुपये, 10,000 रुपये। बड़ा सिलेंडर जो 9-9.5 में आता था 22,000 रुपये। एक तो आदमी वैसे ही मर रहा है, ऊपर से ये कालाबाजारी की वजह से बहुत मर रहा है और इससे सही इलाज नहीं मिल पा रहा इस वजह से, क्योंकि किसी पे पैसे हैं किसी पे नहीं है, इस पे नहीं है। यादराम, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त अतुल गर्ग जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के विधायक। अतुल गर्ग जी, लगातार जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं
वो बेहद ही शर्मनाक है। दरअसल आप ही के क्षेत्र में कई ऐसे जगहों पर धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीमीटर की हो रही है, कोरोना से जुड़े वो तमाम उपकरण जो जीवन से जुड़े हुए हैं उसकी कालाबाजारी हो रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और प्रशासन के लोग भी इसमें शामिल हैं, ये हमारे संवाददाता ने दावा किया है, क्योंकि वहां वो लोग थे। इस बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूं कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी। पूरे प्रदेश के अंदर सैकड़ों की तादाद में लोगों को जेल भेजा गया है। आप ही के ही टेलीविजन में और लोगों ने दिखाया है कि कल परसों भी लोग कई गिरफ्तार हुए हैं। गाजियाबाद में भी कम से कम 25 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूं, सरकार के हमारे निर्देश है, मुख्यमंत्री के रोज स्पष्ट निर्देश है, यदि कोई भी ऐसी घटना की किसी भी शिकायत पर एक भी शिकायत ऐसी नहीं है कि जिस पर कार्रवाई ना हुई हो, ठीक, ये इसके अंदर बहुत सख्त कार्रवाई की है। और इसको मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं सरकार की तरफ से जी कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा है। अतुल गर्ग जी, हम ये नहीं कह रहे कि कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन आपके क्षेत्र में धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। 400 रुपए की जो चीजें हैं उसे 5000 में बेचा जाता है। एक सिलेंडर जो जान बचाई जा सकती है ऑक्सीजन को लेकर, आप बताइए कि लगातार दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा जा रहा है, और ऑक्सीजन के दाम 8-8 हजार रुपए लिए जा रहे हैं वहां पर, और खुलेआम। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि आज हमारे गाजियाबाद में भी, पूरे प्रदेश में भी आज की डेट में ये निर्णय लिया गया है कि आप ऑक्सीजन का सिलेंडर अगर आज जमा कराते हैं गाजियाबाद नगर निगम के अंदर तो अगले दिन मिल रहा है। ठीक है। और जो कालाबाजारी की जो शिकायतें हैं, मैं आपका भी सहयोग चाहूंगा कि जो भी जानकारी आपने दी है जनता आपके माध्यम से, मैं और भी जानकारी आपको देना चाहता हूं। अतुल गर्ग जी, हमारे संवाददाता यादराम भारती इस वक्त जुड़े हुए हैं। यादराम भारती, जिन्होंने मौकाए वारदात पर जाकर निरीक्षण किया है, जो तस्वीरें उन्होंने लाई है, वो भी आपसे बात करेंगे। यादराम जी, विधायक जी से बात करिए, आपने क्या देखा? जी विधायक जी, देखिए यहाँ पर जो नई बस्ती इलाका है, देखिए मेरी बात सुनिए, जो आपने देखा मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो भी चीजें संज्ञान में आ रही हैं, प्रशासन की तरफ से बहुत सख्त कार्रवाई की गई है और आगे भी ये चलती रहेगी। आपने जो दिखाया है, जो आपने मेहनत करी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इन सब पे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और आम जनता की तरफ से भी यदि बिना सबूत के भी कोई शिकायत की जाएगी उस पर भी सख्त कार्रवाई। हमारे पास इस वक्त लाइव कम से कम 10 लोग खड़े हैं जो पीड़ित हैं, जिन्होंने 10-10 हजार रुपए देकर ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदे हैं। इन सबसे मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ करके कि जिन लोगों ने इन्हें वो सिलेंडर बेचे हैं उन सबके नाम हमारे संज्ञान में लाए, हम कल ही कार्रवाई करेंगे। जी धन्यवाद। विधायक जी, जरूर आपसे कार्रवाई की उम्मीद है। तो विधायक जी ने जवाब देते ही, यानी कि हमारे सवाल के बाद उन्होंने अपना फोन काट दिया। लेकिन एक बात जो वो बार बार कह रहे थे कि आप उन सब का लिस्ट हमको दीजिए जहां जहां भी ये कार्रवाई, यानी कि जहां जहां भी कालाबाजारी चल रही है, और हम बहुत ही जल्द वो लिस्ट भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। किस दुकान में, कौन से जगह, कौन से लोग, कौन कौन से इलाके में इस वक्त ऑक्सीजन, खासकर ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जो कालाबाजारी हो रही है, उन सब चीज़ों को लेकर कहा वो हम लिस्ट उपलब्ध करवा देंगे विधायक जी को। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं, हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य हो रही है, मुख्यमंत्री बार बार ये बात कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अतुल गर्ग जी जो विधायक हैं इस वक्त, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, उनके क्षेत्र में, उनके इलाके में जो लगातार इस तरह के धंधे चल रहे थे और किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है, और वहां पर आपको बता दें कि लगातार कालाबाजारी के शिकार जो आम लोग हैं वो हो रहे हैं। हमारे साथ गाजियाबाद से लगातार यादराम भारती जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। जी यादराम, बताइए। देखिए विद्या, मैं बता दूं आपको कि जो न्यूज़ वन इंडिया ने दिखाया है, मुझे लगता है कि उसके बाद पूरी तस्वीर क्लियर है। हालांकि सभी लोग लगभग इस काम को कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग इस पूरे कैमरे में कैद हुए हैं और उन्होंने न सिर्फ बल्कि जनता को लूटा है, बल्कि वो अभी भी इस तरह की जो हालात हैं वो पैदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे छोटी से छोटी सुविधा हो, मैं सिर्फ मेडिकल उपकरण की बात नहीं कर रहा, खाने पीने की चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं,
या वो हर चीज़, यानी कि अब देखिए नींबू को लेकर के एक ये अफवाह उड़ी कि नींबू काफ़ी कारगर है इस पूरे उसमें, तो उसकी कालाबाजारी शुरू हो गई। हर वो चीज़ जो कोरोना में इफेक्टिव हो सकती है या जो ज़िंदगी बचा सकती है, उसकी कालाबाजारी हर जगह हो रही है, और जिसको जैसा मौका लग रहा है आप उन वो लोगों अपने से बात तरीके करिए, पैसा कमाने में लगा हुआ है। जी यादराम, आप उन पीड़ित लोगों से बात करिए जो आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं और पूछिए जो क्या हुआ था उनके साथ। जी जी, अच्छा, हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए कि क्या क्या स्थिति है बाजार में, ये जो मेडिकल उपकरण है कैसे कैसे कितने दामों में मिल रहे हैं? ये लगभग दूने रेटों पे मिल रहे हैं और इससे बहुत परेशान है। ऑक्सीजन के बारे में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ऑक्सीजन तो क्या है कि डबल से भी ट्रिपल रेट में ले जा रहे हैं पैसे, और उसकी वजह से कोई गरीब आदमी ले नहीं पाता ऑक्सीजन। जी आप बताइए। आप नारियल ले लीजिए, आप खाने पीने की चीज़ ले लीजिए, आप सब्जी ले लीजिए, कोई भी फल ले लीजिए, मतलब हर उस पर काला बाजारी चल रही है। मतलब इंसान इंसान को मार रहा है। भगवान तो जो कर रहा है ठीक है, लेकिन इंसान इंसान को ही मार रहा है आज की डेट में। इंसान को इंसानियत नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि आज इसकी जो इतनी महामारी फैली हुई है। बिल्कुल यादराम, हम सुन रहे हैं लोग कितने दुखी हैं, परेशान हैं, और सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इंसान ही इंसान को मार रहा है, इंसानियत खत्म हो गई है। और हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से वहाँ पर कालाबाजारी का धंधा चल रहा है, उन तमाम लोगों पर प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि कोविड-19 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया है। उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। जिले में नहीं बढ़ना चाहिए मौतों का आंकड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना है, हर एक व्यक्ति के इलाज की समुचित व्यवस्था हो। तो वाराणसी के बाद गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा उपकरण दोगुना करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में बेड और चिकित्सा उपकरण दोगुना करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में बेड, चिकित्सा उपकरण, मानव संसाधन को दोगुना करने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। L2 और L3 श्रेणी के अस्पतालों में 1 लाख बेड की क्षमता करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। ऑक्सीजन की बेहतर होती आपूर्ति के दृष्टिगत उठाए जाए, ये भी कहा गया, यानी कि तेजी से कदम उठाए जाएं। चिकित्सा शिक्षा विभाग 15,000 ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की तैयारी में जुटा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में भी तेजी से कार्रवाई की जाए। तो मुख्यमंत्री टीम 9 के साथ बैठक के बाद उन्होंने ये सब निर्देश दिए हैं। निजी अस्पतालों का भी सहयोग लिया जाए। वहीं यूपी में वैक्सीनेशन के लिए पहुंची वैक्सीन की नई खेप। आपको बता दें कि लखनऊ से खबर है, वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की नई खेप पहुंच गई है लखनऊ। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 1.5 लाख डोज की नई खेप पहुंची है। कल कोविशील्ड की 3.5 लाख डोज लखनऊ पहुंची थी। तो भारत बायोटेक की वैक्सीन मुंबई से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची है। वैक्सीन की खेप पहुंची। स्टेट वैक्सीन सेंटर राज्य में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपको बता दें कि जिले के हर जिले में इस वैक्सीन को भेजा जाएगा ताकि लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। और इस बीच सीतापुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मेदांता अस्पताल रेफर हो रहे हैं आजम खान साहब। कुछ दिन पहले हुए थे कोरोना पॉजिटिव। ऑक्सीजन लेवल गिरने से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ हैं। आजम खान साहब सीतापुर जेल से वहां से रवाना हुए हैं। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ आजम खान, जो कि लखनऊ के लिए रवाना कर दिए गए हैं, मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती होंगे। ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव हैं आजम खान, सीतापुर जेल में बंद हैं, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति बिगड़ने के बाद मेदांता हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं खबर मऊ से, जहां फातिमा अस्पताल टंकी से कूदा युवक। टंकी से कूदने पर युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। अस्पताल परिसर में घटना से हड़कंप मच गया है।
तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मऊ से खबर है, टंकी से कूदने पर युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। ये तस्वीर अस्पताल मऊ से आ रही है। अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। दरअसल एक टंकी से युवक कूद के आया। ये तस्वीर देखिए, लाइव तस्वीर, और कूदते ही युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल अस्पताल परिसर का ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और लाइव खुदकुशी करते हुए एक शख्स ने टंकी से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फातिमा अस्पताल टंकी से कूदा युवक। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लाइव ये वीडियो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं News1 इंडिया पर। एक बार आपको फिर से बता दें कि युवक के कूदते ही मौके पर ही युवक की मौत हो गई है। आखिर क्यों इस युवक ने यह कदम उठाया, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल टंकी से कूदने पर युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। और ये सब कहां हुआ, ये भी हम आपको बता दें कि अस्पताल परिसर में ये घटना घटी है। खबर है बरेली से, मनमाना किराया वसूल रहे हैं एम्बुलेंस चालक। एम्बुलेंस चालकों की करतूत News1 इंडिया के कैमरे में कैद हो गई है। L2 हॉस्पिटल ले जाने के लिए 7 से 9 हजार की डिमांड की जा रही है। 25 किलोमीटर की दूरी के लिए 7 से 9 हजार रुपये की वसूली की जा रही है। पर आपको फिर से बता दें कि एम्बुलेंस के रेट तय कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद मनमानी कर रहे हैं एम्बुलेंस चालक, एम्बुलेंस के मालिक। तो 2,500 ले लो। 2,500 2,500 में कहाँ होती वो बता दो रहे थे, 2,500 में चले जाएंगे। गाड़ी कम से कम एम्बुलेंस है कोई और है? एम्बुलेंस सामने खड़ी को 9,000 रुपये L3 का हम लोग से भी 8 दे दियो बस। मैं 2,500 ले लो यार। 2,500 में देखो तुम गए भी हो, बता रहा था। 2,500 में कहाँ गए भाई? बता दो रहा था यार, 2,500 हमें में। वही तफरी करते हैं 2,500। वहाँ की स्थितियों के बारे में वो जानकारी ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वाराणसी में आपसे कुछ ही देर पहले थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और अब पहुंचे हैं गोरखपुर। वहाँ भी निरीक्षण कर रहे हैं कोविड हॉस्पिटलों का। आपको बता दें कि गोरखपुर की स्थिति को बेहतर करने के लिए लगातार अधिकारियों से संपर्क में हैं। समीक्षा बैठक हो रही है, यानी पूरे प्रदेश में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए जिस तरीके से तेजी से रफ्तार के साथ यह संक्रमण बढ़ रहा है, उसे कैसे रोका जाए। और मुख्यमंत्री अब खुद ही सड़क पर उतर गए हैं, यानी लगातार वो हर जिलों का दौरा कर रहे हैं, और आज वाराणसी के बाद गोरखपुर पहुंचे हैं। आज रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में। आगे बढ़ते हैं, बरेली से खबर है जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के बाद फायरिंग भी की गई है। एक पक्ष ने खुलेआम लहराए हथियार, अवैध हथियार से फायरिंग की गई है, और इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। कानून की धज्जियां उड़ाई गई है, और ये जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है। भाजीपुरा थाना क्षेत्र के धौरा टांडा टाउन की ये घटना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दो पक्षों में मारपीट, बरेली की घटना है, और इस मारपीट में कई हथियार नजर आए और सब लहरा रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। और आप तस्वीरों में देखिए ये सब अवैध हथियार है, और ये जो संघर्ष है वो कितना बड़ा था। ये लड़ाई जो है आपस में किस तरीके से वहां पर छिड़ गई थी कि मारपीट हुई, लाठी डंडे तो चले ही, लेकिन अवैध हथियार से फायरिंग भी हुई, और हर किसी के हाथ में ये हथियार देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल पुलिस को इस बात की जानकारी मिल गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुड़ गई है, और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और हमारे पास भी ये तस्वीर जब आई, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बरेली से, जहां आज दिनांक 9 मई 2021 को थाना भोजीपुरा के ग्राम धौरा टांडा में एक ही समुदाय के दो पक्षों द्वारा मास्क खरीदने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद का मुख्य कारण मास्क की कीमत के मोलभाव को लेकर हुआ था। इसी में एक पक्ष द्वारा नाजायज असले से फायर करने की बात भी कही गई है। इस संबंध में थाना भोजीपुरा पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।
खबर बागपत से, जहां पर कफन चोरी कर बेचने वाले गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। गैंग के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शमशान घाट से करते थे कफन और चादर की चोरी। कफन और चादर पर ब्रांडेड कंपनियों का लोगो लगाकर बेचते थे ये सारे चोर। 520 चादर, 127 कुर्ते, 140 कमीज सहित महिलाओं की साड़ी भी बरामद की गई है। बड़ौद कोतवाली पुलिस ने कफन चोर गिरोह का खुलासा किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मानवता की हदें पार कर दी, इंसानियत शर्मसार हो गई। बागपत की तस्वीर है जहां कुछ ऐसे भी शख्स हैं जो कफन चोरी करके और फिर ब्रांडेड कंपनियों का लोगो लगाकर और फिर बेच रहे थे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना हो गया है। आपको बता दें कि नोएडा में ओलावृष्टि और तेज बारिश हुई है। नोएडा वासियों को गर्मी से राहत मिली है। चारों तरफ बर्फ के बड़े बड़े गोले नजर आए। तो आपको बता दें कि गर्मी से थोड़ी राहत मिली है नोएडा वासियों को गर्मी से राहत मिली है। दरअसल तेज हवाओं के साथ हल्की सी बारिश हुई और कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। तो दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना हो गया है। लोग इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। गर्मी से राहत मिली है और कई जगहों पर ओले भी देखे गए हैं। और ये तस्वीरों में आप देखिए, और ये तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोपहर तक जो काफ़ी धूप थी और तेज़ धूप के चिलचिलाती धूप के कारण लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन कुछ ही देर के बाद अचानक से तेज हवाओं के साथ ये बारिश हुई और जमकर बारिश हुई। तस्वीरों में आप देखिए, और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है, पत्थर भी गिरे हैं सड़कों पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खूबसूरत तस्वीर है। इस झमाझम बारिश, यानी कि बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है और हवाओं के साथ मौसम बिल्कुल ही सुहाना हो गया है। वहीं गोरखपुर में भी कुदरत ने अपना मिजाज बदला है। तेज हवाओं के साथ आंधी, तूफान, बिजली की शुरुआत हुई और वहां पर भी बारिश हुई है। तो तेज हवाओं के साथ बिजली की गड़गड़ाहट भी सुनने को मिली। वहीं हल्की बारिश भी हुई है, यानी कि मौसम का मिजाज गोरखपुर में भी बदला है। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।